कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना या देखा है जो बाहर से बिल्कुल शांत, सहज और स्थिर दिखता हो, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक गहरा सागर उथल-पुथल मार रहा होता है। जो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे थकान एक परत छिपी होती है, जो सबको संबल देता है, लेकिन खुद को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। राशि चक्र की दूसरी कड़ी जिसे शुक्र ग्रह संचालित करता है। वही शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक होता है। वृषभ जातक जमीन से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके ख्वाब अक्सर आसमान से भी ऊंचे होते हैं। वे रिश्तों को निभाने में अपना सब कुछ लगा देते हैं, और अगर कोई रिश्ता टूटने की कगार पर हो तो यह खुद टूट जाते हैं, लेकिन उस रिश्ते को बचाकर ही मानते हैं। आज हम बात जानेंगे वृषभ राशि के जीवन की वो अनकही सच्चाइयां जो कड़वी तो होती हैं, लेकिन असल में यही उन्हें सबसे मजबूत भी बनाती है। उन उम्र के पड़ावों के बारे में बात करेंगे जब यह जातक सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। कौन से ग्रह इनकी राह में बार बार रुकावट लाते हैं, और क्या इनके भीतर ऐसा कोई गुण छिपा होता है जो हर अंधेरे में इनको रोशनी दिखाता है। यह कोई साधारण राशिफल नहीं, बल्कि एक आत्मा की ऐसी दास्तान है जो समय के थपेड़ों में तपकर निखरती है। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि वह सच है जो इनके अतीत के अनुभवों से उपजा है। आइए जानते हैं वृषभ राशि के जीवन की वे कसक भरी सच्चाइयां जो उन्हें गिरा भी देती हैं, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ऊंचा उठने की ताकत भी देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक प्रेमपूर्ण लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। वृषभ राशि के लोग जब छोटे होते हैं, खासकर 5 से 15 साल की उम्र में, तो अक्सर बाकी बच्चों से कुछ अलग दिखाई देते हैं। यह बच्चे चुपचाप रहते हैं, गहराई से सोचते हैं और जरा जल्दी समझदार हो जाते हैं। इन्हें बातें मन में रखने की आदत होती है, चाहे वह परिवार में कोई आर्थिक परेशानी हो, माता पिता के रिश्तों में खटास हो, या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया, वो यह सब कुछ अपने अंदर ही समेट लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो उसे यूं ही नहीं जाने देते, वक्त आने पर जवाब जरूर देते हैं। यही आदत इनकी पहली बड़ी सच्चाई बन जाती है। माफ करना इनका स्वभाव नहीं होता, और जब इंसान माफ करना नहीं जानता तो कई रिश्ते खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। दिल बड़ा होता है, लेकिन कड़वाहट भी देर तक दिल में रहती है। उम्र का दूसरा मोड़ 19 से 24 साल इनके भावनाओं का तूफान लेकर आता है। यह वो दौर होता है जब शुक्र ग्रह असर अपने चरम पर होता है। प्यार, आकर्षण, लगाव और भौतिक सुख इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। यही वह समय होता है जब इन्हें पहली बार दिल की धड़कनों का असली मतलब समझ में आता है। पहला प्यार अक्सर इसी समय आता है, और वृषभ जातक उसे दिल की गहराइयों में उतार लेते हैं। लेकिन कई बार यह रिश्ता अधूरा रह जाता है, या फिर ऐसा धोखा मिलता है जिसकी 30 सालों तक बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है इनका अंदर ही अंदर सब महसूस करना, लेकिन सामने कुछ ना कहना। अगर इसी समय शुक्र, राहु या शनि के प्रभाव में हो तो हालात और उलझ जाते हैं। मन में भ्रम, रिश्तों में अविश्वास और कई बार बिना वजह के इल्जाम भी लग सकते हैं। 25 से 35 साल की उम्र वृषभ राशि के लोगों के लिए वो समय होता है जब जिंदगी उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले कसने लगती है। यह दौर करियर बनाने का होता है, लेकिन साथ ही वक्त भी होता है जब इन्हें अपने कई ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। यह धीरे धीरे परिवार की आर्थिक रीढ़ बन जाते हैं, लेकिन बदले में अपने सपनों को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। वृषभ जातक जन्म से ही धन,
सुविधा और सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। शुक्र का प्रभाव इन्हें जीवन, कला, संगीत और साज सज्जा की तरफ खींचता है। लेकिन जब यही आकर्षण संतुलन से बाहर हो जाए या कुंडली में धन भाव, शनि, राहु या केतु की टेढ़ी नजर हो, तब इनका आर्थिक जीवन बार बार संकट से गुजरता है। अगर इस समय शनि की दृष्टि सप्तम या दशम भाव में हो तो कामकाज में अड़चने, ऑफिस में राजनीति, बॉस से टकराव या नौकरी में नुकसान जैसी स्थितियां सामने आती हैं। इसी उम्र में अक्सर वृषभ राशि वालों के जीवन में विवाह का अध्याय भी शुरू होता है, लेकिन प्यार और शादी इनके लिए कभी भी आसान रास्ता नहीं होता। इनका दिल बेहद गहराई वाला होता है। जब किसी से जुड़ते हैं तो बस पूरी शिद्दत से जुड़ते हैं। इनके प्यार में एक सच्चाई होती है, एक चुप्पी होती है और एक ऐसी नरमी होती है जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बंधी होती है। अगर कुंडली में सप्तम भाव में मंगल या शनि का प्रभाव हो तो रिश्तों में टकराव, अहंकार की दीवारों या मन की दूरी बनने लगती है। पांचवी सच्चाई की अगर हम बात करें, 37 से 42 की उम्र में वृषभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा दौर होता है जो बाहर से जितना शांत लगता है, भीतर उतना ही तूफानी होता है। अगर इस समय शुक्र शत्रु ग्रहों जैसे शनि, राहु या मंगल से प्रभावित हो तो प्रेम संबंधों में दरारें आ सकती हैं, शादीशुदा जीवन में खटास आ सकती है और स्वास्थ्य भी साथ छोड़ने लगता है। लेकिन इसी समय में इनका सबसे मजबूत पक्ष उभरता है, इनका धैर्य। वृषभ जातक शोर नहीं मचाते, किसी से शिकायत नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर खुद को सहेजते हैं और औरों से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। अगर इनकी छठी सच्चाई की बात करें, 43 से 49 की उम्र वृषभ राशि वालों के जीवन में एक गहरा मोड़ लेकर आती है। इस उम्र में अतीत के पन्ने बार बार पलटने लगते हैं। हर अधूरा रिश्ता, हर दबा हुआ सपना फिर से सामने आ खड़ा होता है। अगर इस समय शुक्र, राहु या केतु से पीड़ित हो तो वह अपराध बोध, निराशा और अकेलेपन की भावनाएं और भी गहरी हो सकती है। लेकिन अगर यही व्यक्ति खुद के भीतर झांकने लगे तो यही उम्र उन्हें आत्मा से जोड़ने का रास्ता भी दिखाती है। अगर सातवीं सच्चाई की बात करें, जब वृषभ राशि के लोग 50वें पड़ाव को पार करते हैं तब उनका जीवन एक नई दिशा लेता है। अब वह जीवन की स्वीकृति को अपनाते हैं। संतान के साथ रिश्ता भावनात्मक और गहराई से भरा होता है। अगर संतान अपने निर्णय खुद लेने लगे तो यह जातक थोड़ा टूटने लगते हैं। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान से दूरी या मतभेद की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर शुक्र शुभ स्थिति में हो और चंद्रमा से अच्छा संबंध बना रहा हो तो यही उम्र उनके लिए खुद एक सुखद मोड़ बन सकती है। अगर आठवीं सच्चाई की बात करें, 60 की उम्र पार करने के बाद वृषभ जातक के भीतर एक नई हलचल शुरू होती है। अब वह आत्मा की शांति की खोज में लग जाते हैं। अब उन्हें दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। अब वह खुद से मिलना चाहते हैं। नवीं सच्चाई होती है, अगर वृषभ राशि की कुंडली में 12वें या चौथे भाव पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति एक अनकही तन्हाई महसूस करने लगता है। लेकिन इसी मोड़ से एक नया रास्ता खुलता है, भीतर की ओर जाने वाला। अगर वृषभ जातक आध्यात्म की राह पकड़ लें तो वह चीज उन्हें भीतर मिल सकती है जिन्हें वह बरसों तक बाहर ढूंढते हैं। वृषभ राशि के लिए भाग्य को जागृत करने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे हर शुक्रवार सूरज ढलने के बाद सफेद वस्त्र पहने, गुलाब का फूल लक्ष्मी माता को अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। किसी जरूरतमंद महिला को बिना कहे सफेद मिठाई, दूध या चावल का दान करें। शनिवार को सरसों के तेल और काले तिल का दीपक जलाएं। हर शुक्रवार हल्का सफेद चंदन का तिलक और इत्र गले पर लगाएं। गुलाबी, सफेद
और हल्के नीले रंग को धारण करें। शुक्रवार को सफेद गाय को रोटी या किसी सुहागन को श्रृंगार सामग्री दें। सफेद चंदन का तिलक सिर्फ धार्मिक नहीं, मानसिक शांति का उपाय है। शुक्रवार को और सोमवार को यह दोनों दिन वृषभ राशि के लिए विशेष शुभ और फलदायक होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लिखें जय श्री लक्ष्मी, जय हरि विष्णु। बहुत बहुत धन्यवाद।